पॉसिबल है ना। तो ये पार्टिकल देखो क्या मेरा मुद्दा क्या बताना था आपको कि पार्टिकल कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। बड़े पार्टिकल में हैव ठीक है, में हैव यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन। हेलो एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सब हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम उस पर सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल लेते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीन आप पॉज कर लो, स्क्रीन पॉज कर लो, उसको ट्राई कर लो फटाफट। चलिए अब देखो मैं करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 and the next half with speed v2, okay, along a straight line, okay. Find out the average speed of the particle। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे, ध्यान समझना। देखो भाई हमें क्या करते हैं, देख ध्यान से बिल्कुल। मान लो कि पार्टिकल यहाँ से पार्टिकल चला और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ऐसा स्ट्रेट लाइन में चला पार्टिकल। बोल रहा है पार्टिकल ट्रेवल्स विथ स्पीड इतना द नेक्स्ट हाफ एलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ओके। अब सुनते कहानी क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। मतलब मान लो कि अगर ये पॉइंट ए होता और ये पॉइंट बी होता, तो मैं बोल देता भाई साहब, क्या बोल देता कि इसका हाफ डिस्टेंस, अगर मान लो ये डिस्टेंस होता 2x, कितना होता है 2x, सपोज 2x मैंने माना है ऐसे करके, आप x मान लो, क्या दिक्कत है, 2x मान लिया मैंने, तो इसका आधा कितना हो जाएगा x, यहाँ पे कितना हो जाएगा x, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाफ ऑफ जो है टोटल डिस्टेंस से चला है, कितने से स्पीड v1 से चला है, यहाँ पर स्पीड क्या लिखेंगे अपन v1, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट हाफ चला है विथ स्पीड v2, तो नेक्स्ट हाफ स्पीड v2, ऐसा, ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब हमसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड। आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, सिंपल सा फॉर्मूला लास्ट ईयर में पढ़ाया था मैंने, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब यहाँ से यहाँ चला गया तो बताओ मुझे डिस्टेंस क्या चला, डिस्टेंस चला 2x, और क्या चलेगा, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। टोटल, देखना ध्यान से, टोटल डिस्टेंस, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी ले चुका हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट लिए टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। तो जब यहाँ से यहाँ चला तो डिस्टेंस क्या चला 2x, 2x। अब हमें टाइम निकालना, देखो ध्यान से, टाइम निकालना है। टाइम जैसे निकलता है, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा सोचना पड़ेगा आपको। देखो पहली बात, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से जो हाफ डिस्टेंस चला वो, वहाँ पर जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा, उसे निकालना पड़ेगा। देखो क्या डिस्टेंस चला, ये x चला यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या स्पीड है, v1 स्पीड है। तो व्हाट इज टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, आपने पढ़ रखा होगा 9th में, ठीक है। व्हाट इज टाइम, टाइम मान लो t1 यहाँ पे, तो व्हाट इज टाइम t1, ये क्या डिस्टेंस बताओ, x डिस्टेंस है, तो x डिवाइड बाई v1, ये हमारा टाइम यहाँ का लगा, देखो डिस्टेंस बाय स्पीड, सिंपल। तो यहाँ पे कितना लगेगा भाई साहब, टाइम t2 ले लेंगे इसके यहाँ तक, क्या डिस्टेंस है x, तो x बाई v2, बहुत ही सिंपल है। तो व्हाट इज टोटल टाइम, t1 प्लस t2, ऐसा कुछ। तो आपको पता है t1 की वैल्यू कितना निकाल रखा हमने, वहां पुट करेंगे उठाकर 2x अपन व्हाट इज t1 की वैल्यू, ऊपर देख क्या t1 की वैल्यू है, x बाई v1, x बाई v1 प्लस नेक्स्ट क्या x बाई v2, ठीक है, ऐसा कुछ, ओके। अब निकालते हैं, देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड निकालते हैं। देखो भाई यहाँ से क्या करेंगे, अब 2x अगर ऊपर रखें, x को कॉमन ले ले, तो यहाँ पे आएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ऐसा कुछ, सही है। x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या है ऊपर में 2 है, और हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो नीचे चेक करना, नीचे आएगा v1 v2 और यहाँ पे आएगा v2 प्लस v1, उसको सॉल्व करोगे ऊपर जाएगा v1 v2, तो क्या बनेगा 2 इंटू v1 प्लस v2, है ना, v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऐसा,
ओके, तो हमारा क्या आंसर आ गया, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारा फाइनल आंसर है इधर वाला। ठीक है, गॉट इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। तो आप क्या करो, एक इसको ध्यान रखना, अभी काम आने वाला ये रिलेशन। ठीक है, हालांकि आप याद करो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखोगे ना तो सवाल एक सवाल में कराने वाला हूँ जो अच्छे से बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि अगर हाफ देखो, अगर हाफ डिस्टेंस चला है और हाफ डिस्टेंस चला है विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट स्पीड v2, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, सिंपल 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फॉर्मूला नहीं है ये, सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना, अभी सवाल में आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ओके सॉरी, यस ये वाला। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, स्क्रीन पॉज कर लो, एक बार सवाल रीड कर लो और सवाल को सॉल्व कर लो। ठीक है, कर लो स्क्रीन पॉज फटाफट। ये दिख रहा है क्या, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, एक मिनट, दिख रहा है आपके, चलो ठीक, ओके एक बार रीड कर लीजिए फिर मैं सवाल सॉल्व करता हूँ। ठीक है, कर लिया, ओके अब देखो मैं कर रहा हूँ, ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, बोल दिया स्ट्रेट लाइन, तो मैंने क्या करता हूँ, पहले स्ट्रेट लाइन बना ही लेता हूँ भाई साहब, लो बना लिया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बना लिया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब स्ट्रेट लाइन moves with uniform velocity v1, okay, for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time। क्या बात करते हो, सही है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, चलिए कैसे करें, देखिए फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया है ए से और यहाँ पर गया है बी पर, ठीक है, ऐसे बी पे यहाँ पे गया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो बोला कि पूरे जर्नी टाइम का, देखो मैं क्या बोला, इक्वल, तो इसमें लिखा हुआ नेक्स्ट इक्वल टाइम, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक गया अगर टी में, तो यहाँ से यहाँ तक भी टी में गया, ऐसा कुछ हुआ, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, टी सॉरी 2t का आधा पार्ट टाइम ऑफ ट्रेवल टी, आधा पार्ट टाइम ऑफ ट्रेवल टी, ऐसा कुछ बोल रखा है वो, देखो ना नेक्स्ट इक्वल टाइम बोल रहा है उसने, यहाँ पे गया टी तो यहाँ पे गया टी, ऐसा कुछ बोला। यहाँ पे स्पीड उसने कितना रखा है v1, यहाँ पे क्या स्पीड रखा है v2, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने हाफ डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे हाफ टाइम लिया है। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, निकाल देंगे बिल्कुल, देखिए ध्यान से क्या है फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे टी यहाँ पे टी, तो टोटल टाइम इज 2t, ये तो साफ साफ दिख गया आपको। तो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से, इसका जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ये डिस्टेंस, लेंथ कैसे निकलता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो मेरे ख्याल से स्पीड कितनी, यहाँ पर स्पीड है v1 एंड व्हाट इज टाइम t, तो ये लेंथ हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम v इंटू टी, क्या बोलते हो, और ये कितनी हो जाएगी बताइए, ये लेंथ, ये वाली लेंथ, स्पीड v एंड टाइम स्पीड v2 टाइम t, तो ये लेंथ हो जाएगी v2 इंटू टी, क्या बोलते हैं देख लीजिए आप। तो मैं अगर बोलूँ तो क्या बोलूँगा, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, दिस इज टोटल डिस्टेंस, दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल, टी कैंसिल आउट, यहाँ से टी काट लो, कॉमन निकाल लो, कट जाएगा वो, तो क्या आंसर आ रहा है v1 प्लस v2/2, दिख गया आपको, बहुत ही सिंपल सा, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछता, यहाँ तो आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड, मैं पूछता फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो क्या आंसर आता, सोचिए ध्यान से, सेम आंसर आता, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है, दोनों सेम है, तो ऊपर भी आता नीचे भी आता, तो आंसर हमारा सेम आता। उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहाँ में पूछता एवरेज वेलोसिटी, तो यही आंसर आता सेम, क्योंकि देखो ध्यान से, ये देखिए ध्यान से क्यों सेम आता है, क्योंकि ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है इसमें, सेम होता, तो आंसर भी हमारा क्या मिलता, सेम मिलता। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, देखो ठीक है, क्या बोल रखा है, ए पार्टिकल ट्रेवल्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 and next 1/3 with speed v2 and then remaining distance with speed v3 along a straight line, find out average speed of the particle। स्क्रीन पॉज कर लो और इसको ट्राई कर लो फटाफट, है ना, फिर मैं बनाता हूँ आपके लिए। चलो अब देखो मैं बना रहा हूँ, तो पहले तो लेंगे स्ट्रेट लाइन, उसने बोल रखा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, ले लेंगे स्ट्रेट, ठीक है, ले लिया। अब इसमें क्या बोल रखा, फर्स्ट मान लो ए से चला है बी तक गया, सब इस तरह से,
तो इसमें क्या कहानी है? कहानी है कि 1/3 बोला गया, 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। मान लो कि पर डिस्टेंस x था, तो x का 1/3 कितना हुआ? x/3। तो x/3 चला है कितने से? v1 से। देखो यहाँ पर x/3 चला है v1 से। नेक्स्ट 1/3 विथ स्पीड v2। आप आसान क्वेश्चन है, निकल जाएगा आपसे भी। v2 ये क्या है? डिस्टेंस x/3। नेक्स्ट चला है v3 से ना, v3 से कितना स्पीड? नेक्स्ट थर्ड इतने से, देखो लिखा ना, नेक्स्ट रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ? नेक्स्ट 30 हुआ ना, पूरा x है तो x/3 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 है ना, इस तरह से। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड। देखो कैसे निकालेंगे, लिखो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल लिखेंगे भाई। तो x/3 कितना हुआ भाई डिस्टेंस? x। ओके, गॉट इट। अब पता लगाओ टाइम कितना लगा। देखो भाई टाइम, यहाँ पर टाइम देखना, यहाँ पे टाइम लग रहा है मान लो t1, तो t1 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस x/3 अपॉन स्पीड कितना आया? v1। ठीक है, तो कितना लिख लेंगे इसको? इसको लिख लेंगे x/3v1। ठीक है, तो यहाँ आएगा x/3v1। सही है। उसी प्रकार यहाँ पे कितना टाइम आएगा? x/3 अपॉन v2 टाइम। तो व्हाट इज टाइम? x/3 इंटू v2। और व्हाट इज नेक्स्ट टाइम? x/3 अपॉन, आई थिंक आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया इधर। यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम, दोनों तीन को ऐड कर दिया। अब देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इस x को अगर कॉमन x/3 ले लो, कॉमन सॉरी x/3 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऊपर आएगा x और एक मिनट x, और यहाँ पर देखना है x/3 कॉमन निकालेंगे ना, तो x/3 कॉमन निकलेगा और यहाँ पे आएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब x कैंसिल, 3 गया ऊपर, 3 गया ऊपर, तो कितना आएगा? 3, ये 3 ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, 3 ऐसा। और देखो भैया एलसीएम करना पड़ेगा बिल्कुल आपको। एलसीएम करोगे आप तो यहाँ आएगा v1 v2 v3, और यहाँ पे बचेगा पहला टर्म में v2 v3। दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ पे आएगा, चेक कर लेना खुद से बना के, यहाँ पे कितना आएगा भैया? v1 v3, और यहाँ पे आएगा आपको लास्ट में आएगा v1 और v2, और इसको ऊपर लेंगे ना ऐसे पलट के, तो देखो लास्ट में फाइनल आंसर कितना आने वाला है? 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस नेक्स्ट लास्ट में क्या आएगा? v1 v2। ये हमारा फाइनल आंसर है, चेक कर लीजिए। ओके, गॉट इट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सवाल है, इसमें कोई तामझाम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इजी सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अच्छा उससे पहले एक और कर लेते हैं, ठीक है, तब ये क्वेश्चन लूँगा, ध्यान से समझना। मान लो मैंने बोला कि एक पार्टिकल है जो यहाँ से चल रहा है, ए से चल रहा है, बी तक गया, ठीक है, ऐसे ए से चल रहा है, बी तक गया, v1 से गया, कितने से गया? v1 से गया, और वापस भी आ गया v2 से, मतलब गया है v1 से और वापस कितने से आया बेटा? v2 से वापस आया, वापस ए से बी, फिर बी से चला गया, ठीक है, ए से बी से। तो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछूंगा मैं आपसे, फाइंड एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, दूसरा निकाल देना फाइंड एवरेज स्पीड, ऐसा निकाल लीजिए, है ना। स्क्रीन पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। कर लिया? अब देखो मैं कर रहा हूँ, जल्दी आ जाइए। फर्स्ट वाला सवाल, फर्स्ट का सवाल बहुत आसान है, दैट इज वेरी इजी। कौन बताएगा? 0। क्यों? अरे गया ए बी तक, फिर ए तक आया, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अरे भाई तो 0 है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट्स वाई एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो 0। गॉट इट? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वेरी इजी। देखना, एवरेज स्पीड को निकालते हैं, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान समझना। अब मान लो ए से बी गया
और बी से फिर ए आ गया। मान लो कि ए से बी की दूरी डिस्टेंस एक्स है और वापस बी से ए कितना आया एक्स दूरी पे, तो क्या चला है ये 2x। देखो ना, ए से बी गया x और बी से ए आया फिर चला x, तो डिस्टेंस कितना हुआ 2x ना, 2x। अब बताना टाइम कितना लगा। देखो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम देखना ध्यान से। देखो भाई टाइम निकालो जाने का, मान लो टाइम t1 लगा, तो डिस्टेंस चला x और स्पीड हुआ v1, तो टाइम कितना हुआ x बाई v1। वापस देखो, वापस टाइम मान लो t2 लगा, तो डिस्टेंस आया x, स्पीड लगा v2, तो क्या हुआ x बाई v2। ओके, तो व्हाट इज टोटल टाइम x बाई v1 प्लस x बाई v2। ओके, ऐसा यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए। ओके, और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। कितना आएगा यहाँ पे 2x, x कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा 1 बाई v1, यहाँ पे कितना आएगा 1 बाई v2। ये x यहाँ से कैंसिल आउट, कितना आंसर आएगा चेक करो, नीचे एल्सियम लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा v1, यहाँ पे क्या आया v2, तो यहाँ पे कितना आएगा बताना v2 प्लस v1, ऊपर ले लेंगे कितना आएगा बताओ, सिंपल 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ओके, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, चेक कर लीजिए सही है क्या। चलो अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल होगा, देखिए। चलो भाई बहुत तगड़ा सवाल है, आराम सवाल पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। देखिए एक स्क्रीन पॉज कर लो आप और इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ट्राई कर लीजिए। चलो अब मैं सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ओके, ट्रैवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1। अच्छा, हाफ डिस्टेंस चला v1 से, ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द हाफ द टाइम। क्या बात कर रहे हैं, क्या लिखा है भैया, विथ वेलोसिटी v3 फॉर हाफ द अदर हाफ ऑफ द टाइम। बहुत अच्छा। फाइंड द मीन, मतलब एवरेज पूछ रहा है आपको, फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन, ठीक है। अब क्या है ना, देखो दिक्कत क्या है, आधे बच्चों को तो समझ नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है, हाफ द टाइम हाफ द डिस्टेंस, क्या है। देख डरो मत, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है ये क्वेश्चन है रोडोप का, ठीक है। चलो मैं करता हूँ सॉल्यूशन, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन देखो ऐसा है, देखिए क्या है क्वेश्चन, ऐसा कुछ है। उसने क्या बोला बेटा, मान लेते हैं ए से चला है यहाँ तक, ए से गया बी तक, ठीक है, ए से बी गया, वो हाफ ऑफ डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस x था, तो हाफ चला x बाई 2 से, ठीक है, या x ही मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, x मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x का आधा x सही है, इस तरह से। यहाँ चला है v1 से, ओके। अब अलग खेल देख क्या हुआ यहाँ पर, इस नेक्स्ट हाफ में ना, नेक्स्ट हाफ में क्या बोला, देखो ध्यान से, नेक्स्ट हाफ में क्या बोला है, नेक्स्ट हाफ में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी v2 फॉर द हाफ ऑफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v3 फॉर हाफ ऑफ द अदर हाफ ऑफ टाइम। ये क्या है, देखो ऐसा है कुछ, इसमें नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में, उसमें भी क्या क्या पता है ये लोगों ने हाफ टाइम बांट लिया। हाफ टाइम मान लो यहाँ से आता टाइम 2t लगा, यहाँ तक टाइम कितना लगा 2t लगा, उसका आधा t, उसका आधा t, ऐसे ऐसा वाला खेल हुआ है कुछ, सॉरी ऐसा वाला इसमें खेल हुआ है, ठीक है, अंडरस्टूड। हाफ टाइम, इसमें भी टाइम लगा 2t, इसका हाफ टाइम में यहाँ चला है v2 से और यहाँ चला है v3 से, कुछ ऐसा कहानी बोल रहा है। और पूछता है बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस फुल मोशन, ठीक है। एवरेज स्पीड निकाला है, एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम ही होगा इसमें, क्योंकि डिस्टेंस दोनों आपस में सेम है। यहाँ पर आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में दोनों में सेम आंसर देखेंगे, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आपस में सेम है। खैर चलो करते हैं, कैसे करें, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यस यहाँ लेते हैं,
मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इसको देखो क्या लिख रहा हो, ये कुछ दिखा दिखा लग रहा है। आपने भी जैसे पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, एक पार्टिकल चला यहाँ से गया यहाँ तक, मान लो ए से बी गया था, और उसमें हाफ टाइम लिया था, v1 स्पीड से लिया था, v2 स्पीड से लिया था, तो हमने क्या निकाला था एवरेज स्पीड फॉर्मूला, बताओ अभी अभी आपने पढ़ा जस्ट ये वाला, याद है? देखो पीछे करता हूँ मैं, स्लाइड लो, इधर देखो, इसके पीछे था ये, देखो ना, हाफ ऑफ टाइम में कैंसर कितना आया, ये स्पीड प्लस ये स्पीड डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके पहले देखो ना, हाफ डिस्टेंस का आंसर आया था 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ठीक है, ये आंसर आया था। थोड़ा ध्यान रखना दोनों, काम आने वाला, ठीक है अभी, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो ये दिमाग यहाँ लगाना है। मैं क्या सोचता हूँ, देखो ध्यान से, इसको क्या करते हैं अब, ये जो पूरा आपको दिख रहा है इंटरवल यहाँ पे स्पीड v2, यहाँ पे स्पीड v3, तो मैं क्या करता हूँ पता है, यहाँ पर हाफ टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर स्पीड v2 प्लस ये है v3/2 है। चेक करो मैं क्या लिखा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक की एवरेज स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये एवरेज स्पीड है। तो ये क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। आप मान सकते थे कि हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू ये एवरेज स्पीड है, हर पॉइंट पर स्पीड सेम है, जैसे यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या मान सकते हैं अपन, स्पीड, हर पॉइंट पे स्पीड यही है, जितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक जितनी होगी एवरेज स्पीड, वही आप मान सकते थे हर पॉइंट पर उतनी ही स्पीड होगी, है कि नहीं बताओ। डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड ये था, अभी सिखाया मैंने आपको। तो ओहो देख क्या बात हुआ, मतलब ये हुआ कि ए से लेकर बी तक चला, यहाँ बी है, और उसका आधा चला है x डिस्टेंस से, आधा चला है x, यहाँ पे स्पीड कितनी थी v1, तो इस इंटरवल में मान सकते थे हर पॉइंट पे कितनी स्पीड है, जितना इसका एवरेज है, तो क्या मान सकते हैं v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2, ऐसा हमने मान लिया कि हर पॉइंट पर यही स्पीड है। मतलब हाफ इंटरवल में क्या स्पीड है v1, और हाफ इंटरवल बोल रहा हूँ, हाफ डिस्टेंस में कितनी स्पीड है v1, और हाफ डिस्टेंस में कितनी स्पीड है v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। अब हो गया सवाल खत्म। देखो अब क्या हो गया, अब क्या क्वेश्चन है कि पार्टिकल हाफ डिस्टेंस चला इतने से, हाफ चला इतने से, तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, वो आसान है, आप निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, आज सिखाया था मैंने, 2 टाइम्स यहाँ की स्पीड इंटू यहाँ की स्पीड डिवाइड बाय ये प्लस यहाँ की स्पीड, याद आया। तो 2 इंटू v1 इंटू पूरा इधर वाला v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2 अपॉन दोनों का सम v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2। आया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 कैंसिल आउट, देख क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपका आंसर v1 v2 v3 ऐसा कुछ अपॉन, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऊपर एलसीएम जाएगा 2 चल जाएगा ऊपर, यहाँ बचेगा 2v1 प्लस v2, आप सॉल्यूशन कर लो, आपका आंसर ये आने वाला है ऐसा, ठीक है ना, चेक कर लो, सही है। आप पीछे लो भाई, बैक लो, और सॉरी पीछे लो, और उसका आंसर देखते क्या है। देखिए क्या दिख रहा है आपका आंसर, आई थिंक ये पहला दिख रहा है क्या, देखो तो 2v1 v2 प्लस v3 ऊपर आ रहा है ना, ऐसे ही आना से ऊपर आना चाहिए था ना, 2v1 प्लस v2 प्लस v3, देखो पीछे चेक करो, देखिए सही है, ओके गॉट इट। तो क्या आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया, ओके। सवाल बहुत तगड़ा है, सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, फटाफट लेइए एक और सवाल, ठीक है। इधर देखो, देखिए देखो एक और सवाल करते हैं, ठीक है, थोड़ा ट्राई करना आप, ठीक है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, को ट्राई करना, ठीक है अभी, और यहां से पार्टिकल चला है ऐसे, यहां से चला ए बी तक, ठीक है। और मैंने बोला कि इसका देखो टोटल टाइम ऑफ इंटरवल का, मान लो टाइम इंटरवल टी था, तो इस टी का हाफ टाइम चला है t/2 से, उसमें चली है स्पीड v1 से, ठीक है।
और जो नेक्स्ट हाफ टाइम था t2, इसमें भी हाफ डिस्टेंस, क्या बोल रहा हूँ मालूम चल रहा है, ये जो हाफ टाइम इंटरवल है उसमें भी हाफ डिस्टेंस चला है, हाफ डिस्टेंस चला है। यहाँ देखो कितने से चला है, v2 से चला है और v3 से चला है, मतलब ये भी x है ये भी x है, ऐसा बोल रहा हूँ। इसका हाफ डिस्टेंस, इस इंटरवल में हाफ डिस्टेंस चला है कैसे, v2 से और v3 से। देखो मैं लास्ट क्वेश्चन का ही लास्ट था ना हमारा क्वेश्चन ना, उसको मैंने पलटा दिया, थोड़ा सा उसको भी इंटरचेंज किया आसपास में, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ कहानी है। और आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होने वाली है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम है यहाँ पर, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। एक बार स्क्रीन ट्राई पॉज कर लो और इसको ट्राई करो, चलो हो गया ट्राई। अब देखो मैं करता हूँ, देखिए एवरेज स्पीड निकालते हैं, देखिए ध्यान से, बिल्कुल निकाल लेंगे। पहले सोचते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस यहाँ पर ध्यान समझना, ये जो आपका लिखा हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको पहले पकड़ते हैं क्या है। यहाँ से यहाँ तक पूरा हर पॉइंट पर पता है मैं स्पीड को मान सकता था 2v1 v2 डिवाइड बाई v2 प्लस v3। हाँ v1 कहाँ से लगा, सॉरी एक मिनट, क्या मान सकता था पता है, 2v2 v3 डिवाइड बाई v2 प्लस v3, ठीक है ना। मालूम पड़ा कैसे हुआ ये, हाफ डिस्टेंस चला है v2 से v3 से, तो मैं क्या सोचता, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, अभी सिखाया मैंने आपको हाफ ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या 2v2 v3 बाई v2 प्लस v3। आप क्या मान सकते हो, ये इसकी देखो ये इस इंटरवल की क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पर कितनी स्पीड है, हर पॉइंट पर इतनी स्पीड है, यही तो है इसका इन्फॉर्मेशन, वो सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो आप क्या मान सकते थे, देखो आप क्वेश्चन देख क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया t/2 चला है v1 से और नेक्स्ट t/2 चला है कितने से, v2 से, ऐसा कुछ हुआ है, ओके गॉट इट। और सॉरी v2 से नहीं, सॉरी ये जो लिखा, सॉरी एक मिनट, ये चला है इससे पूरा हम जो लिखा ऊपर में, कितने से चला है 2v2 v3 डिवाइड बाय v2 प्लस v3, ये पूरी कहानी हुई है, गॉट इट। मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है आपको। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड तो कैसे निकालेंगे, देखो अब सवाल क्या हो गया, अब सवाल हो गया हाफ टाइम इंटरवल का सवाल हो गया है, हाफ टाइम इंटरवल में इससे और हाफ टाइम इंटरवल में इससे, तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल 2 इंटू यहाँ की स्पीड प्लस यहाँ की स्पीड डिवाइड बाई 2, सॉरी यहाँ की स्पीड प्लस यहाँ की स्पीड डिवाइड बाई 2, तो करो v1 प्लस वहाँ की स्पीड कितनी है देख लो, 2v2 v3 डिवाइड बाई v2 प्लस v3 डिवाइड बाई कितना 2, सही है करेक्ट, ओके चेक कर लीजिए फटाफट, सही है ना। ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व करो तो क्या होगा, देखो यहाँ पर नीचे आ जाएगा या तो 2 आएगा नीचे, यहाँ पे एलसीएम आ गया ऊपर में, तो क्या आएगा v1 v2 प्लस v3, ओके, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा 2 v2 प्लस v3 डिवाइड बाई नीचे बना 2 v2 प्लस v3, ऐसा, ठीक है चेक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके अंडरस्टूड ना, सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा आंसर, आ गया, चलिए।